पहले तो जी टोटल मीडिया जनों का, समूह मीडिया जनों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम की, ट्रांसपोर्टरों की जो सिविल सोसाइटी की प्रॉब्लम थी, पिछले 28 तारीख से लेके आज तक आप हमारे साथ शाना बिशाना खड़े रहे। हमारी आवाज़ को आपने सरकार तक पहुंचाया और जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई उसके लिए सबसे बड़ा थैंक्स समुचे मीडिया जनों का है कि जिनके थ्रू हम कामयाब हुए। तो आपने देखा होगा 28 तारीख को हमने एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी का ये जो प्रॉब्लम ई चलान, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों का चक्का चलता है वो तो प्रॉब्लम्स निकलती हैं, मगर ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो कॉमन प्रॉब्लम थी जम्मू और कश्मीर की सिविल सोसाइटी की, जम्मू और कश्मीर की आवाम की, जिसमें 8 से 9,000 गाड़ियों को 8,000 से शुरू किया था, 9,000 तक वो डाटा पहुंच चुका था। 8 से 9,000 गाड़ियाँ जिसमें पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और प्राइवेट गाड़ियाँ थी, उनके परमिट, आरसी और ड्राइविंग लाइसेंसों को सस्पेंड किया जा रहा था। हम हमेशा 8 और 9,000 को इसलिए जोड़ देते हैं कि ये 8 और 9,000 गाड़ियाँ जो हैं ये 40 से 45 हज़ार परिवार पालती हैं। ये 40 से 45 हज़ार परिवार उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये 40 से 45 हज़ार परिवारों की रोजी रोटी का सवाल था, जिसमें आपने देखा होगा पिछले 5 दिन पहले जितने भी सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, वो सब ने ट्रांसपोर्ट के साथ रब्ता किया और ट्रांसपोर्ट और सिविल सोसाइटी ने मिल के ये एक ऑल J&K ट्रांसपोर्ट सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया, जिसमें जम्मू और कश्मीर के टोटल मिले जुले जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का, देश का और समाज का दर्द रखने वाले लोग हैं वो सब थे। उन्होंने एक प्रोसीजर फॉलो किया। हमेशा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो एक प्रोसीजर फॉलो करती है। अपनी रिप्रेजेंटेशन RTO साहिबान से लेके लास्ट में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुंचाई और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस चीज़ में बड़ा गंभीरता से संज्ञान लेते हुए, जैसे आपने देखा होगा हम 4 दिन पहले हमने जम्मू कश्मीर के हरमन प्यारे नेता जो देवेंद्र सिंह राणा जी हैं, क्योंकि हमेशा वो ट्रांसपोर्ट के साथ और जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ खड़े होते हैं, उनके दुख दर्द में खड़े होते हैं। हमने अपनी गुहार को 300 ट्रांसपोर्टर और सिविल सोसाइटी के जो मेन रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको लेके उनके घर में भी गए, उन तक अपनी गुहार लगाई। उन्होंने भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। कंसर्निंग ऑफिसर हर एक से उन्होंने भी बात की, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसके तहत ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बड़ी संजीदगी से हमारे इस जो प्रॉब्लम थी, जो मुद्दा था, उसको लेते हुए हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और डिविजनल कमिश्नर जम्मू, इनकी ड्यूटी लगाई कि ट्रांसपोर्टरों को सुना जाए और उनकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को फुलफ़िल किया जाए और इस प्रॉब्लम्स का हल निकाला जाए। सो हम यहाँ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का थैंक्स करते हैं, वहीं हम चीफ सेक्रेटरी साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना संजीदगी से इसमें संज्ञान लेते हुए डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार जी, जिन्होंने कल हमारी जो लास्ट फाइनल मीटिंग हुई, कल डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार जी जम्मू डिवीज़न के जो हैं, उन्होंने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और RTO साहब उन्होंने हमारे साथ बैठ के कम से कम 2 घंटे के जैसी उन्होंने मीटिंग की। ट्रांसपोर्टरों के और सिविल सोसाइटी के सब मुद्दों को सुना और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कहीं ना कहीं ये जो ई चलानिंग को लेके जो ये विवाद हुआ है, जो 30, 35, 40 हज़ार परिवार जो है इसमें इसकी चपेट में आया है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। यहाँ ये अवेयरनेस की कमी ट्रांसपोर्टरों में कमी है, क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम उस लेवल में नहीं करवाए गए कि अगर लेटेस्ट टेक्निक आई है, नए CCTV कैमरे आए हैं, मोबाइल से ई चलानिंग जो हो रही है, मोबाइल से जो फ़ोटो खींच के चलान किए जा रहे हैं, तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट को पहले अवेयर करना ज़रूरी है। यहाँ ट्रांसपोर्ट को अवेयर करना ज़रूरी है, क्लासेस की ज़रूरत है। वहीं ये चलान करने वाले ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों के लिए भी अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है कि हमने चलान कैसे करना है। ये नहीं है कि 200 मीटर से बैग डिक्की की फ़ोटो खींची और आपने चलान कर दिया, वो टोटली इलीगल था, इलीगल है और इलीगल रहेगा। सो ये पूरी बातें सिविल सोसाइटी को ट्रांसपोर्ट की जब इन्होंने सीनियर अधिकारियों ने सुनी, तो उन्होंने फौरी तौर के ऊपर जो जम्मू कश्मीर के 8 से 9,000 गाड़ी के जो RC फिटनेस और चलान को
जो सस्पेंड आरसी परमिट और चालान को जो सस्पेंड किया जा रहा था उसके ऊपर फौरी तौर से रोक लगा दी है। और इसमें ट्रैफिक विभाग को भी स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि चालान करने के वे जो नियम और कानून हैं उनको फॉलो किया जाए, ताकि अगर ड्राइवर का चालान होता है तो ड्राइवर को मालूम पड़े कि मैंने गुनाह क्या किया है। जो उसके ऊपर ऑफेंस लगाए जा रहे हैं उसको मालूम होना चाहिए, ताकि वो आगे से सीख के वैसा कोई गलती से भी उससे गलती ना हो। तो यहाँ उन्होंने इस ई चालान के विषय को सुना और इसका हमारा समाधान निकाला। उसके लिए हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और उनके एलजी प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। देवेंद्र सिंह राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वहीं हमारा ई बसेस को लेके जो इशू था, हम डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, स्मार्ट सिटी के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के जो नियम कानून हम फॉलो करते हैं वही नियम कानून ई बसेस के ऊपर भी लागू होने चाहिए। अगर हमारी गाड़ियों के चालान हो रहे हैं कहीं ओवरलोडिंग के लिए या यूनिफॉर्म के बिना ड्राइवर के लिए, तो वही चीज़ आप मीडिया जनों ने 50 स्टोरियाँ की होंगी ई बसेस की, जिसमें अगर उनकी कैपेसिटी 16 बंदा खड़े करने की है तो वो 40 से 45 बंदे उनके अंदर में ओवरलोड होते हैं। तो हमारी यही मांग है कि ये जो ई बसेस की जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो ई बसेस उल्लंघना कर रही है नियम कानून की, तो उसमें भी आज डिवकाम साहब ने हमारी मीटिंग जॉइंट एक मीटिंग रखी है सीईओ स्मार्ट सिटी जो ई बसेस को लीड करते हैं, और हमारी ट्रांसपोर्ट की जो एक मीटिंग रखी है आज हमारी जॉइंट मीटिंग है। यहाँ हम अपने जो 2-3 मुद्दे और थे, जैसे हमारा ई रिक्शे को ले था, पेमेंट को लेके था, वो भी उन्होंने उस मुद्दों को भी आगे बढ़ा दिया है। हमारे ई रिक्शे में भी आज 3 दिन से वो जो इम्प्लीमेंट करने थे जो रूट वगैरह वो कर रहे हैं। यहाँ हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का थैंक्स करते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम के दर्द को समझते हुए ये जो इनिशिएटिव लिया है, ये जो उन्होंने ई चालान का मसला जो हमारा सॉल्व किया है, ई चालान के थ्रू जो सस्पेंड हो रहे थे आरसी और परमिट उनके फौरी तौर पे रोक लगाई है। वहीं बहुत बड़ा शुक्रिया जब हम मीडिया का करते हैं, वहीं हम हमारी ये जो कमेटी ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन और ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट एंड सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी थी, इसमें ई रिक्शा से लेके ऑटो, टेम्पू ट्रैवल, मिनी बस, मेटाडोर, बसेस, नाइट सुपर, ऑल इंडिया परमिट वाली जो गाड़ियां हैं, नेशनल परमिट वाली जो गाड़ियां हैं, उन सब का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस बात से ये सीखने को मिलता है कि पहली बार जम्मू और कश्मीर हमारी, क्योंकि जितनी अगर 50% टीम जम्मू है तो 50% टीम कश्मीर में काम कर रही है। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब यूसुफ साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन साहब मट्टा साहब और शबीर भाई साहब, इस बार उन्होंने सब ने एकजुट होके एक साथ कश्मीर की टीम ने मिलके जम्मू और कश्मीर ने एक प्लेटफॉर्म में आके सिविल सोसाइटी ने साथ दिया, सब ने एक होके अपने हकों के लिए लड़े और अपने हकों की लड़ाई में कामयाब हुए। यहाँ मैं पहले ही बोलता हूँ कि एलजी प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब का धन्यवाद करता हूँ और देवेंद्र सिंह राणा जी का विशेष तौर में धन्यवाद करता हूँ, और डिविजनल कमिश्नर जम्मू जो हमेशा जम्मू की आवाम के साथ और ट्रांसपोर्टरों का विशेष उनका सहयोग रहता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर भी प्रशासन के साथ हमेशा शाना बिशाना खड़ा होता है। कोई भी सरकारी प्रोग्राम हो, कोई भी ट्रांसपोर्टरों के लायक सेवा हो, तो ट्रांसपोर्टर दिन रात एक करके JKUT की इज्जत को अपनी इज्जत समझ के यहाँ खड़ा रहता है। वहीं में मेरे प्रधान साहब विजय सिंह चिब जी, क्योंकि 28 तारीख से आपने देखा होगा हम सुबह कई बार 8 बजे इकट्ठे बैठते थे, रात को 10:30, 11, 12 बजे तक हम इकट्ठे होते थे। उसे हमारी जो कोर कमेटी बनी थी, महेंद्र सिंह जी, देवेंद्र चौधरी जी, भरत भूषण जी, अवतार सिंह खालसा जी, हमारी 6 मेंबरी ये कोर कमेटी थी और 51 मेंबरी जो हमारी कमेटी है, जिसमें सिविल सोसाइटी और ट्रांसपोर्ट सबको एक साथ मिला के जो एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने इतना बढ़िया अपना रोल अदा किया कि वो इस चीज़ में कामयाब हुए कि सरकार को कन्विंस किया जा सके कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, चाहे वो लापरवाही ट्रैफिक विभाग की या कैसे भी ट्रांसपोर्ट के साथ और सिविल सोसाइटी के साथ जो धक्का हो रहा था, इसमें हमारी पूरी टीम जो है वो कामयाब हुई है। इसमें हमारे वाइस चेयरमैन बलबीर सिंह जी, शेर सिंह जी, गुरदीप सिंह जी, कुलदीप सिंह जी, लाभ सिंह जी, और इसमें हमारे
बड़ा विशेष सहयोग मेरे पीछे भाई देख रहे हैं, यंग जो जनरेशन है इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। इंद्रपाल सिंह जी मनप्रीत बस सर्विस वाले, दीपक जी हरी ट्रैवल वाले, कालीदास जी टेम्पो ट्रैवल वाले, और बहुत सारे हमारे जो मेन रिप्रेजेंटेटिव थे, परमजीत सिंह पम्मा, धर्मवीर सिंह जी, और सब ने मिल के अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया। और ये एकता को सब ने एक प्लेटफॉर्म में आके जब आवाज़ उठाई तो इस समाधान का हल जो है वो एक प्लेटफॉर्म में आने के लिए निकला। इसके लिए मैं यहाँ आपका मीडिया जनों का धन्यवाद करता हूँ। वहीं सबसे बड़ा शुक्रिया जम्मू कश्मीर की आवाम का, जिन्होंने कि ट्रांसपोर्ट का और सिविल सोसाइटी सबका साथ दिया, जिसमें आज हम कामयाब हुए। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी सरकार इसी तरह ट्रांसपोर्ट का हाथ पकड़े रखेगी। और इतना आश्वासन दिलाते हैं देवेंद्र सिंह राणा जी को और हॉनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को कि आपने जम्मू कश्मीर की आवाम की और ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम को समझ के आज उनका हाथ पकड़ा है। तो आवाम की तरफ से, ट्रांसपोर्टरों की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से हम भी आपको आश्वासन दिलाते हैं कि शाना विशाना हम भी सरकार के साथ खड़े हैं। यहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम शाना विशाना 24 आवर्स जो है हम सरकार के साथ खड़े हैं। तो इसके लिए एक बार फिर से मीडिया जनों का धन्यवाद करता हूँ जी। थैंक यू वेरी मच।